शब्द शक्ति का अध्ययन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का हर शब्द किसी न किसी अर्थ का वाचक होता है कि हर शब्द के पीछे कोई ना कोई अर्थ क्या होता है, मौजूद रहता है। किसी न किसी अर्थ का वो वाचक होता है, वाहक होता है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए शब्द का जब विशिष्ट प्रयोग किया जाता है तो मूल अर्थ से अलग अन्य अर्थ स्पष्ट होने लगता है। इस पाठ्यक्रम में शब्द शक्ति के अंतर्गत अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सामाजिक परिचय हम देखने वाले हैं। साथ ही उनके प्रकारों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। शब्द शक्ति से तात्पर्य शब्द और अर्थ का संबंध आदि के ऊपर चर्चा की जाएगी। साहित्यकार शब्द की अपार संपन्नता से अपनी वाणी को सजाता, संवारता तथा संपन्नता भी प्रदान करता है। शब्द की यह संपन्नता जिस पर निर्भर है वह शब्द शक्ति है। कि शब्द शक्ति का मतलब ही है, शब्द शक्ति में शब्द की संपन्नता जिस पर निर्भर रहती है वो शब्द शक्ति है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों में एक या कई अर्थ छिपे होते हैं। समय और स्थिति के अनुसार वे विशेष कारण से अर्थ को व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं कभी कभी एक शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं, लेकिन किस अर्थ को जो बात कही गई है उस शब्द में कौन सा अर्थ उपयोगी है उसे समझना का काम शब्द शक्ति करती है। संस्कृत आचार्यों ने शब्दार्थ संबंधः शक्ति कहकर यह स्पष्ट किया है कि शब्द के जिस व्यापार से अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अनेकार्थ होते हैं, जैसे कुत्ता यानी लाचार, वफादार आदि अर्थ होते हैं। गधा प्राणी भी है, जानवर भी है, और दूसरा अर्थ उसका मूर्खता है। वो मूर्खता का प्रतीक आदि अर्थ में होता है। स्पष्ट है कुत्ता या गधा शब्द का प्रयोग किस व्यापार से वाक्य में होगा उसी का अर्थ उसी रूप में परिवर्तित होगा। यही शब्द शक्ति है। मतलब हम कह रहे हैं कि कुत्ता शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हिंदी या फिल्मों में वो धर्मेंद्र जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग रहता था, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो ये जो कुत्ता शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो विलेन के लिए किया गया है, वो बुरे इंसान के लिए किया गया है। किसी को संबोधन कर रहे हैं तो वहां पर वो जानवर नहीं है, वो व्यक्ति ही है जिसको वो संबोधित किया जा रहा है। इसका बोध शब्द शक्ति कराती है, इसीलिए शब्द शक्ति का महत्व है। शब्द शक्ति शब्द किसी न किसी अर्थ का वाहक होता है, मतलब हर शब्द के पीछे कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ रहता है। साहित्यकार अपनी रचना में प्रतिभा के बल पर अनुभूति को वाणी या शब्दकार देता है, इसलिए साहित्यकार को भी शब्द शक्ति का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि शब्द के अर्थ पर काव्य की महानता निर्भर है। तो जो साहित्यकार है, जो साहित्य का रचयिता है, और खासकर साहित्य के पाठक को भी शब्द शक्ति का ज्ञान होना अनिवार्य है। संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के प्रमुख 3 भेद माने। शब्द शक्ति कितने प्रकार, अभी शब्द शक्ति मतलब समझ में आ गया कि जहां पर
अर्थ का बोध कराती है, मतलब जो शब्द की वह संपन्नता जिस पर निर्भर करती है वह शब्द शक्ति कहलाती है। तो अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो है, शब्द में छुपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। और इस शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। संस्कृत आचार्यों ने अभिव्यक्ति के प्रमुख 3 भेद माने हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन शब्द शक्ति के अनुरूप शब्द और अर्थ 3 तरह के होते हैं। एक वाचक शब्द से वाच्यार्थ। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए और याद रखिए। वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। अर्थात शब्द में छिपे अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। शब्द में जो छिपे हुए अर्थ हैं उस अर्थ के आधार पर ही शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं, जिनमें से सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, मतलब इसमें छुपे हुए दूसरे तीसरे अर्थ नहीं, प्रमुख जो अर्थ है, जो वो अर्थ का बोध जहां पर होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को मुख्या अग्रिमा भी कहा जाता है। जिस शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहलाया जाता है तथा मुख्यार्थ को वाच्यार्थ, वाच्यार्थ को संकेतार्थ भी कहा जाता है। विशिष्ट शब्द को विशिष्ट अर्थ संकेत क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने विस्तृत विचार विमर्श किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, अभिधा वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात संकेती या मुख्य अर्थ का बोध होता है। मतलब हम जिस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं, जिस बात को हम समझाना चाहते हैं, वो मूल बात का मूल अर्थ जहाँ पर बोध होता है, जहाँ पर उद्घाटित होता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर पुस्तक शब्द का पुस्तक वस्तु से, गाय शब्द का गाय प्राणी से संकेत संबंध है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कुत्ते को, गधे को, कुत्ते को वफादार के तौर पर भी देखा जाता है, गधे शब्द का प्रयोग मूर्ख के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में कुत्ता और गधा जो है, एक मिनट, अभिधा ये जो अभिधा में जो जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उससे मूल शब्द क्या हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है, उसकी तरफ संकेत हो जाता है। गाय मतलब सिर्फ गाय, पुस्तक मतलब सिर्फ पुस्तक, जो मूल अर्थ है वही उद्घाटित अभिधा शब्द शक्ति में होता है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका तत्काल अर्थ श्रोता के मन पर अंकित होता है। इस संबंध का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, यह मात्र सामाजिक परंपरा से जुड़ा है। मतलब क्या, गाय गाय, गाय को क्यों गाय कहा जाता है, वो अगर कुछ नहीं है, जो सामाजिक परंपरा से जुड़े हुए जो मूल अर्थ है वो शब्द सुनने के बाद में फौरन वही उसी की तरफ हमारा संकेत चला जाता है, वही अर्थ हमें उद्घाटित होता है, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। वो अर्थ जो है अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा स्पष्ट होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सांकेतिक अर्थ का ज्ञान हमें कैसे होता है। शब्द बोध के साधनों से हमें शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। विद्वानों ने इन साधनों व्याकरण,
उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, पद का सानिध्य, वाक्य, शेष, विवृत्ति को निर्धारित किया है। संक्षेप में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ या अभिधार्थ कहा जाता है। तो स्पष्ट है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, वाचकार्थ, संकेतार्थ, सांकेतिक, संकेतार्थ, अभिधार्थ कहा जाता है। अभिधा के भी भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थबोध होता है वे 3 प्रकार के माने गए हैं। इसे ही अभिधा के 3 भेद कहे गए हैं। एक है योग अभिधा, दूसरा है रूढ़ अभिधा, तीसरा है योग रूढ़ अभिधा। इससे पहले अभिधा भी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि अभी हमने कहा योग अभिधा, रूढ़ अभिधा, योग रूढ़ अभिधा। योग अभिधा, योग से तात्पर्य है उत्पत्ति, मतलब उसका उत्पन्न उस कहां से हुआ, वो कहां से उत्पन्न हुई, उसका मूल स्रोत क्या है, उत्पत्ति। अभी योग मतलब क्या, उत्पत्ति। उत्पत्ति के सहारे शब्द के मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति योग अभिधा कहलाती है। मतलब जिस शब्द का अर्थ उत्पत्ति परक है, वो मूल अर्थ में है, मूल रूप में है, वो योग अभिधा कहलाती है। और इस तरह के वाचक शब्द यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने होते हैं। उत्पत्ति के सहारे इन शब्दों के मूल अवयवों को अलग अलग कर उनके अलग अलग अर्थ के योग से मुख्यार्थ का बोध किया जाता है। जैसे तरुजीवी, यहां पर क्या किया गया, इस शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तरु प्लस जीवी, पशुतुल्य, पशु प्लस तुल्य। तो योग अभिधा का मतलब क्या है, जिस उत्पत्ति के सहारे शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो, मूल अर्थ का बोध हो, वो योग अभिधा कहलाती है। रूढ़ मतलब क्या, दूसरा है रूढ़ अभिधा। पहले हम इन तीनों की चर्चा करते हैं, फिर उसका और विश्लेषण करते हैं। रूढ़ अभिधा, इन कुछ शब्दों का मुख्यार्थ बोध उत्पत्ति से न होकर रूढ़ से होता है, रूढ़ी परंपरा से होता है। विशिष्ट अर्थ संकेत रूढ़ी द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे सार्थक ध्वनि समूह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन इसका उत्पत्तिपरक अर्थ नहीं है। ये रूढ़ी के द्वारा प्राप्त मान्य अर्थ है। परंपरा के द्वारा उसे वो अर्थ बहाल किया गया है, उसे रूढ़ अभिधा कहते हैं। ऐसे शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं होती, इनका मुख्यार्थ रूढ़ी से होता है। अगर इन शब्दों की अगर आप उत्पत्ति को ढूंढने जाओगे तो कहीं कुछ उसके स्रोत नहीं मिलेंगे, उसके निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन शब्दों की उत्पत्ति जो है वो रूढ़ी से हुई होती है। अतः रूढ़ अभिधा उस शब्द शक्ति को कहा जाता है जिसके द्वारा शब्द के रूढ़ प्रदत्त मुख्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर गृह, तरु, चंद्र, पशु आदि। इनका कोई ये नहीं है कि ये शब्द मतलब चंद्र को चंद्र ही क्यों कहा गया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ना ना, परंपरा के अनुसार, रूढ़ी के अनुसार चंद्र को चंद्र कहा जाता है। अब हम चंद्र कहेंगे तो हमारे सामने चंद्र कहेंगे तो हमारे सामने एक ही आएगा कि चलो आसमान में चमकने वाला, रात के समय निकलने वाला संकेत हमें उस तरफ हमारा हो जाता है। चांद का नाम, चंद्र का नाम जैसे ही हम लेते हैं तो ये रूढ़ अभिधा के अंतर्गत आता है। योग अभिधा जिसका मुख्य अर्थ उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, रूढ़ अभिधा जिसका मुख्य अर्थ
उत्पत्ति से न होकर रूढ़ी से है, परंपरा से है। और तीसरा जो है योग रूढ़ अभिधा। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उत्पत्ति परक अर्थ भी होते हैं, लेकिन उससे संदर्भित एक अन्यार्थ रूढ़ी द्वारा मुख्यार्थ बन जाता है। इस मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति योग रूढ़ अभिधा कहलाती है। मतलब कुछ अभिधा के ऐसे शब्द भी हैं जो उत्पत्ति परक भी है, जिसका मूल उत्पत्ति भी है, और जो रूढ़ी के द्वारा भी क्या किया गया है, एक अन्य मुख्यार्थ, एक अन्य अर्थ भी उद्घाटित करते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ अभिधा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द लिया जाए पंकज। पंकज शब्द का उत्पत्ति जनक अर्थ होगा पंक प्लस ज यानी कीचड़ में उत्पन्न। कीचड़ में उत्पन्न कई वस्तुएं होती हैं, लेकिन रूढ़ी द्वारा पंकज का अर्थ होता है कमल। और उदाहरण हैं गिरधारी, जलद, पशुपति आदि। ये सारे योग रूढ़ अभिधा के अंतर्गत आते हैं।